बहुत ही बढ़िया गाना। चरे 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 चरे। ए विजय, चल गाड़ी निकालना, मुझे घर ड्रॉप कर दे। ए, तुझे घर ड्रॉप करने के लिए गाड़ी नहीं लाया हूँ। तो फिर जो करना है कर, प्रिया को गाड़ी में बैठा। ओ मतलब ऑपरेशन बैंड बाजा। भाभी तू टेंशन मत ले, तू गाड़ी में बैठ जा, जैसे ही वो आती है मैं उसे अंदर बिठा दूंगा, समझा? अगर उसने मुझे ही कार से निकाल दिया तो? तेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, तो बी पॉजिटिव, गाड़ी में बैठ। ए लीचड़, तू क्या कर रहा है? इनका पैकअप करने के बाद मैं जाकर उसे पिकअप कर लूं क्या? कौन, वो वाली? कब से मुझे देख रही है लेकिन इधर क्यों नहीं आ रही? आँख के अंधे, वो लड़की नहीं पोस्टर है। आजकल नकली भी असली लगता है। बैठ जाओ, आइए आइए। बैठिए। क्या कर रहे हो? अंदर बैठिए, घर छोड़ देंगे, मैं कान तोड़ देंगे, यही कहना चाहती है ना? पर मैं नहीं चाहता कि आप कोई मुसीबत झेले, क्योंकि अगर आजकल आप गौर करें तो देखेंगी कि ऑटो वाले दुबले पतले होते हैं। बेचारों को महंगाई ने पतला कर दिया है, पता है आपको? ये तो कुछ नहीं, परसों हम जिस ऑटो से जा रहे थे उसके ड्राइवर ने खुद को अपनी सीट से बांध रखा था। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वो इतना हल्का है कि ऑटो चलाते वक्त हवा में उड़ने लगता है। अगर आपको गुस्सा आ गया तो बेचारों की क्या हालत होगी, तो हम उन्हें बचाना चाहते हैं। आप बैठिए, आप अंदर बैठिए ना। अच्छा हाँ, साड़ी को अंदर लीजिए। कहते हैं म्यूजिक सुनने के बाद लोग अपने दुख भूल जाते हैं, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम और दुखी हो गई। प्रोग्राम पसंद नहीं आया? कार रोक दीजिए। अगर मैंने अपनी वाइफ के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया होता ना, तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाती। मैंने आपसे कार रोकने के लिए कहा है, आप फिर भी कार चलाए जा रहे हैं। देखो प्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारे एमडी ने तुम्हें सड़क पर छोड़ा तो शिकायत नहीं करोगी? शादी के 1 साल बाद जब मेरे पति ने मुझे सड़क पर छोड़ा था तब भी मैंने शिकायत नहीं की थी सर। आप तो मेरे एमडी हैं। नो प्रॉब्लम। पसीना आ रहा है, एसी ऑन कर लीजिएगा। छोटे मालिक, आज कौन से कपड़े पहनेंगे? अबे ये क्या है, तुझसे पहनने के लिए कपड़े मांगे थे, तू पूरी अलमारी लेकर आ गया। मैं तो वही सफेदी की चमकार पहनता हूँ, मुझे कलर के बारे में क्या मालूम, खुद ही चुनिए। हाँ, ये वाला। हाँ, थैंक यू। रुक। अरे ये क्या यार, सफेद रंग के कपड़े पहनकर नेता वाली फीलिंग आती थी, और इन कपड़ों में ऐसा लगता है कि मैं वॉचमैन बन गया हूँ। और मैं क्या लग रहा हूँ, स्कूल बस का ड्राइवर? ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, विजय के लिए कर रहे हैं। कल को अगर मुझे किसी प्यार के चक्कर से तुझे बचाना पड़े और तुझे कपड़े ना भी पहनने पड़े तो भी तू करेगा। हाँ विजय, विजय कमाल हो गया, कमाल हो गया। प्रिया भाभी आ गई और ऑफिस में चारों तरफ ब्लू ब्लू ड्रेसेस देखकर उनकी आंखें फट गई हैं। हूं ना मैं प्रिया का सच्चा पति। उसे खुश करने के लिए तो फैक्ट्री के सारे स्टाफ को ब्लू कपड़े पहना है। उसे फोन करो, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके मैडम, फटाफट बॉस के रूम में आ जाइए। अपनी भाभी से प्यार से बात कर यार। प्यार से? मैडम फटाफट बॉस के रूम में आ जाइए, वो भी आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं। नीचे बैठ, नीचे बैठ। खुद को समझ के क्या रखा है तूने? Sorry। मैं कहता कुछ हूँ और तू करता कुछ है। गधा किसका? हर तरफ लाल रंग नजर आ रहा है, खतरे की निशानी। सबको ब्लू में बदलो, क्योंकि मेरी वाइफ को ब्लू कलर बहुत पसंद है। किस किस का रंग बदलोगे सर? मेरे अंदर बहने वाला खून भी लाल रंग का है। अगर उसे भी निकाल दोगे तो मैं जीऊंगा कैसे? मर जाऊंगा ना। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा है उतना करो। हाँ ठीक है बॉस, वैसे मैंने एक और अच्छा काम कर लिया है। क्या किया तुमने? आपने भी ये सोचा नहीं होगा, मैंने पैंट के नीचे जो कच्चा पहना है वो भी ब्लू कलर का है, और ऐसा वैसा नहीं, रॉबिन ब्लू है, रॉबिन ब्लू। यकीन नहीं होता तो खुद निकाल कर देख लो। ऑफिस में और क्या क्या किया आपको नहीं पता है। और देख लेना, अब से कोई भी ब्रू कॉफी नहीं पिएगा, सिर्फ ब्लू कॉफी पिएगा। ये तुम कैसे करोगे? सिंपल है, हम लोग दूध में ब्लू कलर मिला देंगे। वैसे आखिरी बात, अगर आप परमिशन दे तो आपसे एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। बस अगले जन्म में मोहे बिटिया ही की जो ऐसी तमन्ना है मेरी। लेकिन तू ऐसा क्यों चाहता है? वो इसलिए कि मुझे आप जैसा अच्छा और प्यारा पति मिलेगा। बॉस आप कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे। अगले जन्म में आप मुझे अपनी बीवी बनाना प्लीज। आपके जैसा पत्नी व्रता पति मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे अगले जन्म तक इंतजार क्यों करूं? आप एक इशारा कीजिए। वैसे कोर्ट ने लॉ भी तो पास कर दिया है, मैं आपका हो जाऊंगा। चल भाग। हो जा रहा हूँ। बॉस आपकी पीए आ गई हैं। ब्लू पावर, ब्लू ब्ला ब्लू, ब्लू मॉर्निंग मैडम, ब्लेड कर रहे हैं। बुलाइए, बुलाइए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रिया, ऑफिस को देखा तुमने? अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लगा। ऑफिस में घुसते ही मैं तो हैरान रह गई। Is it? सिर्फ ऑफिस ही नहीं, आप भी काफी बदल गए हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना? मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मन काला हो तो कपड़े नीले हो या पीले कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं फैक्ट्री किट से बोल रहा हूँ सर। हमारे मैनेजर साहब कुछ आदमियों के साथ ट्रक भर रहे हैं सर। जल्दी जल्दी। जल्दी किस बात की? हाँ, विजय को पता चल गया तो? संडे को वो ऑफिस नहीं आता, दिन भर वो सिर्फ आराम फरमाता है। हाँ? क्या मामू, तुम तो कह रहे थे नहीं आएगा, ये तो आ गया। ये अपना बैड लक है, लेकिन इसे यहां से जाने मत देना। चलो बंडर लोग। इन सब को पुलिस के हवाले कर दो। जी सर। हेलो जीजाजी, आज बहुत खास दिन है। आज प्रिया का बर्थडे है। बहुत अच्छा मौका है। प्रिया को मनाने के लिए कुछ स्पेशल कीजिए, ओके? बर्थडे। थैंक यू सो मच। यस। आपके लिए एक गुड न्यूज है। ये बिन बादल बिजली क्यों कड़कड़ा रही है? ये बिजली की कड़कड़ाहट नहीं बांगड़ू, मदारी के कहने पर बंदरों की तालियों की खड़खड़ाहट है। मिस्टर, ये बकबक बंद करो और ये बताओ कि गुड न्यूज क्या तो है? माँ बनने वाली है। मजाक कर रहा हूँ, बैठ जा। आज के दिन हमारे बॉस की बीवी का बर्थडे है, तो उसे मनाने की खुशी में उन्होंने तय किया है कि आप सबको एक डब्बा मिठाई और उसके साथ ही 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी बोनस में बांट दी जाए। ओहो, इन बंदरों की तालियों की आवाज तेज है। ये लो मिठाई, तुम भी एक डब्बा ले लो। सुनिए, बोलो। मिठाई का एक और डब्बा मिल सकता है? किस लिए? वो क्या है ना, मेरी दो पति है, एक को दूंगी तो दूसरे को बुरा लग जाएगा ना, इसलिए। लोगों से एक नहीं संभलता, तूने 2 रखे हुए हैं। एक अरेंज मैरिज और एक लव। तीसरे के लिए कुछ सोचा है? लो 2 और रख लो। अरे ये क्या, 2 और पैकेट क्यों? क्या पता तीसरा नंबर मेरा ही हो, इसलिए। हाँ बिना सोच के बताना। शगुन अभी से रख लो। बाय। सुनो ना चंदू, एमडी ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर हम सबको 1 महीने की सैलरी और मिठाई दी है। मेरे बर्थडे पर तुम क्या करोगे? तेरे लिए ताजमहल बनवा के उसमें तेरे लिए कब्र खुदवाऊंगा, चलेगा ना? तो मुझे मरना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय प्रिया, मिठाई खाओ। क्या हुआ? मिठाई किस लिए? कोई खुशखबरी है? गुड मॉर्निंग मैडम, ये लो 1 किलो मिठाई और ये 1 महीने की सैलरी बोनस में। ये किस लिए? आज हमारा विजय ना, मतलब हमारे कंपनी के बॉस मिस्टर विजय, उनकी वाइफ का कुछ बर्थडे है, वो उससे सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा प्रिया, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं पूजा का सामान लेके आती हूँ, तू चल। प्रिया, हैप्पी बर्थडे। यस। प्रिया जरा रुको, सुनो प्रिया, इस गुस्से का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया, उसका गुस्सा फूलों पर क्यों उतार रही हो? मुझे इग्नोर करने के चक्कर में तुम अपनी अच्छाई भूलती जा रही हो। ए मिस्टर, स्टाफ को दिया हुआ बोनस और मुझे दिया हुआ गुलदस्ता मेरे घावों को नहीं भर सकता। मुझे और परेशान मत करो, हटो मेरे रास्ते से। प्रिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्रिया, प्रिया तुम मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? मैं भगवान के सामने माफी मांग रहा हूँ, मैं दोबारा वो गलती फिर कभी नहीं करूंगा। चलो अब घर चलो। मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ते हो या नहीं? गुस्सा छोड़ो, चलो घर चलकर बात करते हैं। ये उल्टी सीधी हरकतें कहीं और करना। तुम पवित्र स्थल पर खड़े हो। सर ये पर्सनल मैटर है, अच्छा होगा आप हमारे बीच ना पड़े। किसी लड़की का हाथ पकड़ना तेरा पर्सनल मैटर है? चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे हम, समझा? ये मेरे और इसके बीच का पर्सनल मामला है, तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है बे? दूं क्या? एक तो मंदिर में ऐसी हरकतें करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। रुकिए जरा प्लीज। ये मेरे हस्बैंड हैं। ये हमारे आपस का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। तुम्हारे दिल के किसी कोने में हमारा रिश्ता अब भी जिंदा है। थैंक्स प्रिया। सॉरी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे हस्बैंड हो या मेरे दिल में रहते हो। विश्वनाथ जी के बेटे को लोग मंदिर में एक लड़की का हाथ पकड़ने के लिए मिलकर पीटने वाले थे। उन्हें अगर ये पता चलता तो उन्हें बहुत दुख होता, इसीलिए तुम्हें बचाया। अब समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई महारानी हो क्या? इन मर्दों को
तुम ठीक से जानती नहीं हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते, चली क्यों नहीं जाती? किस घर में पति पत्नी की आपस में लड़ाई नहीं होती है? कौन सा घर ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी पूरी जिंदगी में एक बार भी ना झगड़े हो? तुम इतना घमंड मत करो कि सब कुछ खत्म हो जाए। बात समझ आई? कई बच्चे जिनकी माँ बचपन से नहीं होती वो ऐसी गलतियाँ करते ही हैं। एक माँ होने के नाते मैंने तो उसकी गलती पहले ही माफ कर दी है। जब वो तुझे यहाँ लेने आया और तूने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो तेरी जिद देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारा पति 1 करोड़पति है, 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। अरे अपनी हैसियत तो देखो। अपनी बराबरी तुम उससे कर रही हो, उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो तुम, और तुम उससे लड़ने चली हो। मेरे पति ऑफिस नहीं जाते, हम अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई पूछता है तेरी बहन अपने पति का घर छोड़कर क्यों आ गई, मायके में क्यों पड़ी रहती है। मैं उसका क्या जवाब दूं? इससे तो अच्छा होता कि तू शादी ही नहीं करती। हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बस बहुत हुआ। अपनी शरीर की भूख के लिए मैंने विजय का हाथ नहीं थामा था, ना इसलिए कि वो अमीर था, ना तो मुझे आराम की जिंदगी चाहिए थी और ना ही उसकी दौलत चाहिए थी। मैंने इसीलिए शादी की क्योंकि मेरी बड़ी बहन का पति उसे यहाँ छोड़ गया था। इसलिए की क्योंकि मेरी छोटी बहन शादी से पहले ही माँ बन गई थी और मेरा पढ़ा लिखा भाई बेकार बैठा था। तुम सबकी जिंदगियाँ संवारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अपने इस बेबस परिवार को बचाने के लिए अपने सपने बेच दिए। मैंने तुम लोगों के लिए शादी के दिन अपने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था और तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। तुम मुझे सिखा रही है कि अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए। शादी के हफ्ते भर बाद तेरा पति तेरे हार्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ लाकर पटक गया। वो पति तेरे लिए अच्छा और मैं बुरी हो गई क्योंकि मैंने तेरे ऑपरेशन के लिए 1 साल के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं तेरी निगाह में बुरी हूँ। हाँ, मैं बुरी हूँ। तू बिना कुछ समझे उसकी तरफदारी कर रही है। तू कब से हैसियत की बात करने लगा? ओह, इसीलिए कि अब तू कमाने लगा है। जब घर बैठकर अपनी बहन की कमाई खाता रहा तब तुझे मेरी हैसियत नहीं दिखी। जब हम मुसीबत में थे तब तू मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता और मुझे नौकरी पर न जाने देता, तब मैं समझती। अचानक हमदर्दी क्यों जागी है मैं सब समझती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके पति ऑफिस नहीं जा पाते या आप लोगों को रिश्तेदारों के यहाँ जाने में शर्म आती है। मैडम, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने पर नहीं आई थी आपको शर्म? मैं अपने पति का घर छोड़कर आई तो तुम शर्मिंदा हो रही हो? कोई कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर माँ होकर भी तुमने भी मुझे गलत समझा। क्यों? जब मेरे पति ने एग्रीमेंट की दुहाई देकर मुझे छोड़ दिया तो मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आई कि तुम सब मेरा साथ दोगे। क्या किसी एक ने ये भरोसा दिलाया कि वो मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ा है? तुम लोगों में से कोई मुझे इस परिवार का मानता ही नहीं है जिसमें मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, जिसकी पत्नी मैं नहीं बन पाई। कभी हेड कुक, कभी नर्स, कभी ऑफिस स्टाफ, तो कभी उसके साथ मैं कैसे रहती? बताओ, जिंदगी कैसे बिताती? चुप क्यों? हाँ? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, दीदी, प्रिया, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? दीदी।